हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड व्हाट इज मैनेजमेंट, देन वी स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन वी स्टडीड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज का जो हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो होती है आपकी दैट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। अब कैसे करता है पहले वो समझते हैं। देखिए, ग्रुप गोल्स का मतलब गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है भाई? सारे इंडिविजुअल्स जो आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आते हैं तो हमने स्टडी किया था वो डाइवर्सिफाई नीड्स के साथ आते हैं। जब वो डाइवर्सिफाई नीड्स के साथ आते हैं, अब मैनेजमेंट का यह काम होता है कि उन सभी को एक टीम में कन्वर्ट करना, सभी इंडिविजुअल्स को एक टीम एफर्ट्स में कन्वर्ट करना, और जो पूरे ग्रुप, टीम एफर्ट्स का मतलब पूरे ग्रुप में कन्वर्ट करना, और उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर गोल्स पर डालना। और वो गोल क्या होता है? दैट इज अ गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Management is required not for itself but for achieving the goals of the organization. The task of manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉमन डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब भाई ये नहीं कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, नहीं। सबको एक पॉइंट पर फोकस करना, सबको एक गोल पर फोकस करना, सबको ये रियलाइज करवाना कि भाई हम सबका जो टारगेट है वो ये है, हम सबका जो गोल है वो ये है, हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं, दिस इज अवर गोल, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। और अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेते हैं तो जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो इसके साथ साथ अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी। तो इन केस उस ग्रुप गोल को आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ के फिर आपको आगे लेके आना। समझ में आ गया फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होता है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो होती है दैट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है? द एम ऑफ मैनेजर, द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टू रिड्यूस कॉस्ट टू एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है आप ये समझो। देखो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सी पर हमारा स्ट्रेस है, दैट इज कॉस्ट। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट की क्या सोच होती है कि मिनिमम कॉस्ट में जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे ज्यादा आउटपुट निकालना, यानी कम से कम रिसोर्सेज का वेस्ट हो। हमारे रिसोर्सेज जो कम से कम वेस्ट हो, या हो ही ना, अगर हो भी रहे तो बहुत कम वेस्ट हो। वो कब पॉसिबल होगा? जब जो भी हम काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली करें, प्रॉपर वे में करेंगे, मीन्स जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो अपने आप ही जो हमारा जो काम होगा वो क्या होगा? उसमें एफिशिएंसी आएगी। मिनिमम वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारी मैनेजमेंट क्या हो? वो अच्छी हो। तो मैनेजमेंट क्या करती है? जो भी टीम होती है, जो भी मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। समझ में आ रही है बात? दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है देखो, द एम ऑफ ए मैनेजर इज टू reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling. प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या बताया था? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्टिंग का मतलब कि मैनेजर जो है या मैनेजमेंट जो है, जो एक अच्छा मैनेजर जो होता है अपनी लीडरशिप क्वालिटी से जो अपने सबॉर्डिनेट्स होता है, एम्प्लॉयज होता है, उनको मोटिवेट करता है। स्टाफिंग का मतलब अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड कंट्रोलिंग का मतलब जो भी हमने अपने टारगेट है सेट स्टैंडर्ड, हमने जो टारगेट सेट किए हैं उसको कंपेयर करना और देखना कि हम कहां तक पहुंचे, वेयर वी आर नाउ, कंपैरिजन विद अवर सेट स्टैंडर्ड, सेट टारगेट्स। ठीक है? थ्रू दीज एक्टिविटीज, थ्रू दीज एक्टिविटीज जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल्स मैनेजमेंट में आता है
जब कोई भी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो एक अपने कंफर्ट जोन से निकल के आ रहा होता है और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आ रहा होता है। तो मैनेजमेंट जो होते हैं वो इस चीज में, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी डाइवर्स नीड के साथ एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आते हैं, उनको हेल्प करती है उसको अडॉप्ट करने में। उनको ये रियलाइज करवाया जाता है कि यू बिलोंग टू दिस एनवायरनमेंट, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, यू कैन डू दिस, आप यहाँ हो बिकॉज यू डिजर्व दिस। ओके, तो देखिए क्या होता है ये। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स all organizations have to function in an environment which is constantly changing। भैया हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ये ज्यादा आप समझोगे जब हम चैप्टर 3 स्टडी करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज, ह्यूमन नेचर होता है, as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one, right? अब आप एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आ जाते हो। मैनेजमेंट, अब यहां आपको मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट हेल्प पीपल adopt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge। मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है। भाई ऑब्वियसली बात है, मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं कि आज के टाइम में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो तभी ग्रो करेगी जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे वो स्ट्रांग होंगे। अब उनको स्ट्रांग बनाता कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उनको वो कॉन्फिडेंस देती है, वो ट्रेनिंग देती है जिससे कि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाते हैं और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। जब ऐसा होगा तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर पाएगी, वो ग्रो कर पाएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये हम ऑलरेडी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इस पॉइंट को, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए जितने भी इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं वो डाइवर्सिफाइड नीड्स के साथ आते हैं। कोई प्रमोशन पर्पस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आता है, किसी का जो पर्पस होता है वो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट, कि मेरी सैलरी अच्छी हो, कोई एक्सपीरियंस के लिए आता है। अब सभी की डाइवर्सिफाइड नीड्स होती है। अब मैनेजमेंट का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को ये पता है कि जो इंडिविजुअल्स आए वो अपने पर्सनल गोल लेके आए। मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर दैट कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो। जब दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तभी इंडिविजुअल्स को मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो दिस इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट कि जो इंडिविजुअल्स की जो डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो? फुलफिल हो। ओके, तो देखो क्या होता है ये। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective। भाई ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहा है पर आप 5 साल पहले जहां थे आज भी वही है। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, राइट, कोऑपरेशन and commitment to a group success। So let's move to our next importance, which is the last one, that is management help in developing of the society। management help in developing of the society, it means an organization has multiple objective। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझो, मैनेजमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए, मैनेजमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, मिनिमम कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को सोसाइटी को अवेलेबल करवा रही है, सोसाइटी से जो लोग आ रहे हैं उनको, सोसाइटी में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, और इससे क्या हो रहा है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज हो रहा है। जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खोले जा रहे हैं, क्रचेस खोले जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी को हेल्प कर रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें। An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different group that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of organization and through that it helps in the development of the society।
right? It helps to provide good quality product and services. It creates good employment opportunities. It adopts new technology for the greater good of people and leads far towards the growth and development. तो जो मैंने बताया वही यहाँ पर सारा आपको बताया गया है, राइट? तो आज हमने कंप्लीट किया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब टिल नाउ हम 4 आपके जो लेक्चर है मैं अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। सेकंड में मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको प्रॉपर वहां पे एक्सप्लेन किया और मैंने आपको मेमोरी ट्रिक भी दी थी। आई होप आपको अच्छे से वो याद हो गई होगी। थर्ड में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और फोर्थ हमने पढ़ा आज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे आपको सीक्वेंस में ही प्रिपेयर करने हैं, ऐसा नहीं कभी आप कुछ भी कर रहे हो। प्रॉपर मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाके अगर किसी कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली इस वीडियो को लेक्चर को आज ही देख रहा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा फर्स्ट लेक्चर पर जाओ, पहले फर्स्ट को देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है? और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मैं इसी तरह से आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियो जो BST किया वो लाता रहूंगा। So that's it for today's class. Thank you.